हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और आज अपनी हम इस सीरीज़ के अंदर जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हम कोर्स कराते हैं टाइको इंस्टीट्यूट पे, जो कि मैं आपको फ्री देने जा रहा हूँ। बिकॉज कहीं अपनी हमने ज़िंदगी में देखा है गिवर्स गेन्स, तो आप भी गेन करें और हम भी गेन करेंगे क्योंकि हम दे रहे हैं। तो किसके लिए? वो लोग जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी, वो बच्चे जो अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर। तो अगर मैं ऐसे कहूँ इट इज़ द बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी बेसिकली, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर का फंडामेंटल इतना अच्छा क्लियर होना चाहिए ताकि आपको जो है कभी भी कुछ पूछा जाए। और अगर आप देखोगे एम्बेडेड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको पता है, हमने कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ होती है, हम कहते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन क्या है? तो एक्चुअली ट्रांजिस्टर जो वर्ड है ना, वो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस से बन के आया है। अब ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस, अरे किस रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, कभी भी कोई भी सर्किट जो होता है उसमें एक इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इम्पीडेंस होता है, और एक आउटपुट रेजिस्टेंस होता है और आउटपुट इम्पीडेंस होता है। तो ये उसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी यूनिट, ट्रांजिस्टर की यूनिट क्या होती है? ट्रांजिस्टर की यूनिट तो कोई होती नहीं है। ट्रांजिस्टर तो उसकी कैटेगरी से, उसके स्पेक्स से जाना जाता है। तो इस केस में ट्रांजिस्टर की कोई यूनिट नहीं होती। और ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन आपको बता दी। पर किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, हम लोग इसे 4 तरीके से फॉलो करते हैं। कैसे? हम उसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं, कितने टाइप के होते हैं और शेप क्या होती है, शक्ल क्या होती है, इसके बारे में बात। दूसरा हम उसके बारे में बात करते हैं, अरे इनका जो है वैल्यू कैसे इंडिकेट होती है, कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा ट्रांजिस्टर है, कैसे बताते हैं, कैसे पता लग पाएगा आपको। उसके बाद में अरे सीरीज एंड पैरेलल, नेचुरल बात है, ट्रांजिस्टर की हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, किस किस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हो सकता है, तो जो हम आपको आगे आगे बताएंगे। और उसके बाद में है सर्किट एनालिसिस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर जब लग जाता है तो काम कैसे करता है, वोल्टेज कितनी आएगी, चल नहीं रहा, मल्टीमीटर से देखोगे क्या, क्यों फूक गया, क्यों चल रहा है, छोटी छोटी सी बातें जो हमारे इंजीनियर्स को नहीं पता। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें। तो आज की सीरीज में हम क्या बात करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो लीजिए, टाइप्स। तो आपको पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर्स को हम बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कैसे कर देते हैं? अरे उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है, जो मैन्युफैक्चरिंग वो है, प्रोसेस है, उससे। तो क्या करते हैं, एक को कहते हैं BJT, दूसरे का नाम पता आपको? आपको पता होना चाहिए FET, जो सबको पता होगा। ये नाम तो सबको पता होते हैं, पर एक वक्त काम कैसे करते हैं यही नहीं पता बस बेसिकली। और वही प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के लिए। हमारे पास डेली कॉल्स आते हैं कि हमें वो बच्चे दीजिए जो हमारे को पहले दिन से आउटपुट दें, पर भेजे कैसे? BJT में कितने टाइप होते हैं? BJT में 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं NPN और एक होते हैं PNP। इसके अलावा भी कोई देखा आपने? अगर देखा तो नीचे कमेंट में बताइए। और FET में कौन से होते हैं? FET में होते हैं JFET और MOSFET। अब इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है? पर इंडस्ट्री में तो दोनों यूज़ होते हैं, इसका मतलब दोनों ही अच्छे हैं, पर कोई तो लिमिटेशन होगी। और वो क्या होती है? तो हम आपको पहले बताते हैं BJT। तो BJT में क्या होता है आपको पता है? अगर मैं ये ट्रांजिस्टर बनाता हूँ ऐसे, तो उसके अंदर एक होता है आपका एमिटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। तो जो ट्रांजिस्टर की जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें एमिटर जो होता है वो हाईली डोप्ड होता है। हाईली डोप्ड मतलब क्या है? इसके अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारे चार्ज कैरियर है वो बहुत होती है। दूसरा, बेस जो होता है वो लो डोप्ड होता है, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा ही हमें हेल्प करनी होती है। और कलेक्टर जो है वो मिड डोप्ड होता है। ठीक है जी। तो डिपेंडिंग अपॉन द NPN और PNP
यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज का एनपीएन नेगेटिव चार्ज या पीएनपी पॉजिटिव चार्ज कैरियर, जबकि इसमें दोनों टाइप के ही चलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये चलते कैसे हैं तो उसके बारे में आपको बात करेंगे। अब ऐसे ही फैट में क्या होता है, अच्छा इसको कहते हैं बाईपोलर जंक्शन। इसको कहते हैं यूनिपोलर। अरे इसमें भी तो ड्रेन, गेट, सबस्ट्रेट होता है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो फिर इसको यूनिपोलर क्यों कह दिया, इसको बाईपोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर दोनों टाइप के, बोथ टाइप के चार्ज कैरियर मूव करते हैं और तब जाकर हमारा सर्किट पूरा होता है। इस केस में सिंगल टाइप का चार्ज कैरियर डिपेंडिंग अपॉन वो एन टाइप का है या पी टाइप का वो चलता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिपोलर, इसको कहते हैं बाईपोलर। ठीक है जी। अब अगली बात देखिए, अब मैं इनके थोड़ा से करैक्टरिस्टिक अगर बताने की कोशिश करूं ओवरऑल बीजेटी में और फेट में, तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, बीजेटी जो ट्रांजिस्टर होता है उसका इनपुट इम्पिडेंस, ये क्या होता है यार, इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, ये मिड रेंज में होता है। मिड रेंज मतलब टेंस ऑफ किलो ओम, मतलब टेंस ऑफ किलो ओम की रेंज में होता है। और इसका आउटपुट इम्पीडेंस या जिसे रेजिस्टेंस कहते हो वो आपका हाई होता है एज कंपेयर टू यहाँ पर मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस और मेगा ओम में होता है, टेंस ऑफ मेगा ओम में, और इसका आउटपुट इम्पीडेंस वो ओम्स की रेंज में होता है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, तो लीजिए आज मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है। सपोज करिए ये आपका एक सेंसर है, कोई सेंसर है, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, प्रेशर का, कुछ भी है सेंसर। वो सेंसर से जो आपकी आउटपुट निकलेगी, अगर मैंने एक रजिस्टर लगाकर एक बीजेटी लगा दिया, इसको ऐसे एक सर्किट बना दिया, 5 वोल्टेज दे दिया और यहाँ से मैंने आउटपुट ली, अब देखिए क्या होगा। इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इसके अंदर को जब यहाँ से इनपुट को देखा जाता है तो कितना रेजिस्टेंस है, इसे कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस। तो अब देखिए क्या होगा। अब क्योंकि मान लो ये 10 किलो ओम है या 47 किलो ओम है, अगर ये 47 किलो ओम है तो ध्यान से देखिए, यहाँ सेंसर के आउटपुट से यहाँ से अंदर एक करंट जाएगा, जितना रेजिस्टेंस लो होगा इनपुट उतना ज़्यादा करंट ग्राउंड को जाएगा। जितना करंट ज़्यादा जाएगा, आपको नज़र आ रहा है ना, सेंसर को मैं खींचने की कोशिश करूँगा, उसको दबा दूंगा, उसको प्रेस कर दूंगा, तो क्या हुआ, तो मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। और इधर देखिए क्या हुआ, इधर यही सेम चीज़ अगर मैंने फट लगा देता यहाँ पर, मान लो मैंने ये लगा दिया फट, और ये मैंने एनपिन टैप पर लगा दिया, सॉरी यहाँ से मैंने ऐसे लगा दिया, फट लगा दिया। अगर मैंने फट लगाया था, अब देखो क्या लिखा, इनपुट इम्पीडेंस इसका मतलब इसके अंदर से जो है वो जो रेजिस्टेंस जा रहा है वो 10 मेगा ओम का है। अगर 10 मेगा ओम का तो क्या होगा बताइए मुझे। यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरा 1 मिलीवोल्ट सिग्नल था और उससे मैं किलो ओम का रेजिस्टेंस ड्रा करता तो क्या होता, करंट ज़्यादा खींचता। अगर ये 10 मेगा ओम है ब्रदर, तो करंट कितना जाएगा, तो जाएगा मेगा, और वो भी 10 की रेंज में, तो भाई साहब पीको एम्पियर करंट जाएगा, पीको या नैनो एम्पियर। अगर नैनो एम्पियर करंट जाएगा तो भाई साहब ये तो आराम से दे लेगा ना सेंसर। इसका मतलब हमने सेंसर को लोड नहीं किया। इसका मतलब जब भी कभी आपका कोई भी सिग्नल जो कि वीक होगा, जिसके अंदर पावर नहीं होगी, तो उसको जो है हम फेट बेस इनपुट वाले कंपोनेंट से, चाहे वो ऑप एम है, चाहे वो फेट के ट्रांजिस्टर ही है, तो हम इसको लगाकर चलाएंगे। अगर आपने बीजेटी चला दिया तो, पर बीजेटी कहाँ चल सकता है ना। अब ये सपोज करिए ये हमारा जो है अब सेंसर नहीं है,
ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है ब्रदर, और ये कोई आईसी है, तो आईसी तो करंट दे सकती है ना आराम से, तो ले चलाइए, क्योंकि आईसी के अंदर तो मिली एम्पियर करंट देने की कैपेबिलिटी है, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, तो ये आराम से दे देगा। और इतने करंट के अंदर तो हमारा ये ट्रांजिस्टर फर्स्ट क्लास काम करेगा। तो इसलिए जब भी कभी बहुत ही लो पावर्ड वीक सेंसर्स हों, जैसे एग्जांपल देखिए, कितना टिपिकल एग्जांपल है, सीपीयू की, जो आपका मदरबोर्ड में सीपीयू चलता है, उसकी साउंड को पिक करना है। अब सोच के देखिए एप्लीकेशन, साउंड को पिक करना, अरे कभी कान से भी सुनाई देता है आपको सीपीयू का साउंड? नहीं सुनाई देता, पर हमें मान लो उठाना है, तो एक कंपनी ने तो यहाँ तक किया, सीपीयू की साउंड से तुम्हारा पासवर्ड डिकोड कर लिया कि तुमने ऊपर कीबोर्ड में दबाया गया है, लो जी कर लो बात। तो उस समय क्या होगा, आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। आप ऐसा मॉसफेट लेंगे जिसका 100 ऑफ मेगा ओम, उसके अंदर भी उनकी सीरीज़ है जो मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया। ऐसे ही आउटपुट मान ले, आउटपुट का फ़र्क क्या होता है। अब मान लीजिए ये जो आपकी डिवाइस है, ये डिवाइस के जो है उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा रखा है, और इसके आउटपुट में एक रेजिस्टेंस है जिसे मैं आउटपुट इम्पीडेंस कहूँगा या रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से मान लीजिए मैं कोई लोड चलाता हूँ, कोई मोटर चलाता हूँ, कुछ भी चलाता हूँ, तो ये मेरी मोटर है। अब ध्यान से देखिए, ये जो है जिसे मैं आउटपुट इम्पीडेंस कह रहा हूँ या आउटपुट रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, ये बीच में है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से करंट ज़्यादा लूँगा तो यहाँ पर V = I/R वोल्टेज ड्रॉप भी तो हो जाएगा अंदर। इसका मतलब मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसका आउटपुट हो ही बड़ा, रेजिस्टेंस कम, यानी कि जितना ओम कम होगा, जितना आर कम होगा उतना वी कम होगा, जितना आर कम उतना वी कम। इसका मतलब पूरी वोल्टेज बाहर। तो मेरे ख्याल में आज आपको समझ में आया होगा इस इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। इसीलिए क्या हुआ, ये भैया हमारे लिए बहुत परफेक्ट हो गया। तो जितने भी लोड देखते हैं आप, जितने भी मॉसफेट से बड़े बड़े जो हम ये फायर करते हैं, आपके इन्वर्टर्स बनते हैं, सब में मॉसफेट लगे थे। जितने मोटर ड्राइवर है सब में मॉसफेट लगे। जितनी पावर सप्लाई है जिसके अंदर 100 एम्पियर 200 एम्पियर जाता है, सबकी आउटपुट स्टेज मॉसफेट है। तो आज आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मॉसफेट क्यों इंपॉर्टेंट है, और जो है बीजेडी भी इंपॉर्टेंट है। बट मैंने आपको क्या कहा, हमारी अगर इसकी कैपेबिलिटी है तो हम आराम से बीजेडी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में मैं और भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। तो अगर आपको हमारे बताए हुए पढ़ाई के लॉजिक को आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको कुछ नॉलेज इंप्रूव हो रही है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करें जिनकी आज तक जॉब नहीं लगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।